समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बहनों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बालकांड में से राम जन्म कथा का प्रार्थना, मंगलाचरण और प्रस्तावना सुना चुका हूं। अब आज हम आप लोगों को श्री राम जन्म का प्रथम भाग लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पूरा आनंद लीजिएगा, भाव विभोर हो जाएंगे। प्रभु श्री राम लीला का हम आप लोगों के बीच में जो लीला सुनाने चल रहे हैं, राम जन्म का प्रथम भाग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कथा प्रारंभ। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, बाणे वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो दृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन, आध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। सारे चीज अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पास उपलब्ध था, परंतु पुत्र नहीं था। उनकी कुल को आगे बढ़ाने के लिए औलाद नहीं था। इसी से बहुत राजा चिंतित रहते थे। आगे कथा। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने लगे गुरु वशिष्ठ के पास। अपनी सारी व्यथा को अपने गुरुदेव वशिष्ठ से साथ शेयर करते थे, सब बताते थे अपनी पूरी दुख की बात। आगे क्या होता है। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर आर्य रूप में अत्याचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथापन आने वाला हत कमल कभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न रहो। यह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, गुरुदेव उपाय वही अब हो। यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए।
कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे आगे को नाम चले अपना। देश से देख शिष्य की विकलता, बोले श्री रघुराज ज्ञानवान तनरनाथ में इतनी चिंता आज। किस प्रकार? चिंता है बड़ी चिंता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। फिर से, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता चीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है, राजेंद्र व्यर्थ है जय विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेष यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद पूर्ण स्वीकार हुआ। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया, मानो अधर्व ने हो सदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णावती का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद किया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज प्रस्थान रूप आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ, गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौनंद हुआ। ऋषि श्रृंगी ऋषि को बुलवाने के बाद यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं और विष्णु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद दशरथ जी को देते हैं। दशरथ जी प्रसन्नचित हो जाते हैं। 4 चौगुना उनके अंदर प्रसन्नता आ जाती है कि पुत्र कामेष्ट यज्ञ उनका सफल होने जा रहा है। किस प्रकार? पूर्ण हो गया यज्ञ जब
इस प्रकार सहलाद राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। उस प्रसाद को अपने तीनों रानियों को देने के लिए अपने महल में जा रहे हैं। उस प्रसाद को लेकर के आगे क्या होता है। पट रानी कौशल्या को जाते ही आधा भाग दिया, उसके आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेष आगे हुआ आधा आधा जिसको की ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हब के बटते ही महलों में लोके त्वर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वह तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्य वंश अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीती गए 9 मास, विश्वबंध अवतार का समय आ गया पास। किस प्रकार वृक्षों के पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरकूल हुए। बामों में बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, फूल कर फूल गए। शीतल सुगंधित युत मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवन पति के स्वागत को जगर सुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी बालियां खेत में लाकर ग्रह चक्र अवध में व्यापारी था लंका पर चक्कर खा कर। नक्षत्रवार तिथि योग लग्न मांगल के भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। गाना इसी के बीच में कहता है, अवध में आनंद छाया रे, लाल कौशल्या ने जाया रे। अवध में आनंद छाया रे, देख अनूप रूप बालक का चकित हुआ रविनाश। सखियां चकित हुआ रनिवा, समाचार सर्व सुनाते। धाये दासी दास संदेशा निप को पहुँचाया, लाल कौशल्या ने जाया। दशरथ को आनंद आज है ब्रह्मानंद समान, नंदन ने नयनाचन पाया, लाल कौशल्या ने जाया। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। किस प्रकार
चमके जब घर घर में चार चंद्र, चमके जब घर घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में चारों सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न ऐसा था कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो, परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता बिलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मानंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। अवलोका बहुत विराट रूप, देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नेत्रपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। गाना आता है, हमारे राजेश्वर बधाई है बधाई है, हमारे राजेश्वर बधाई है बधाई है। मिला है आज सुबह अवसर, बधाई है बधाई है। खुशी के समय दयाने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर पर, बधाई है बधाई है। हमारे राजेश्वर बधाई है बधाई है। रहे आनंद यह चारों, रहे चौचंद यह चारों की चारों फल है जलवागर, बधाई है बधाई है। नजर नूरे जर आए, अवध दासी नजर आए। हजारों दिल है नेव छावर, बधाई है बधाई है। प्रतिष्ठा हेतु राधे श्याम बाड़ी कर नटी का काम। निरख सुख की अयोध्या पर, बधाई है बधाई है। गजरत भूमि तुरंग पट, धन भूषण गोदान। दिए नेगियों के लिए निपने कर सम्मान। किस प्रकार दिन पर दिन मान बढ़ाने को, दिन पर दिन मान बढ़ाने को। जब दिन कर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग्य तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपित, यह सुत तेरे अवतारी है। जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत है विश्व भरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका।
दो सुत है मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्ष्मण धाम प्रथम जो है, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूले न समाती थी। जिस समय रचाए नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। राजा के तट पर आई नारियां, इसी के बीच में एक छोटी सी गीत आती है। राजा के घर आई नारियां, गाए गाए बधाइयां, प्यारियां राई लोन बारियां कुमारियां। डोली रंगीन रेशमीन डोरिया, सारी पालना झुलाई गोरिया। मीठी मीठी लोरिया ही लोरिया, राजा के घर धीमी धीमी चाल से, धीरे धीरे लाड से दुलार से। लोई करे बल बल राज श्याम सारिया, राजा के घर आई आई नारिया। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीति। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का, लड़काई से ही लक्ष्मण का, रघुबर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अताह, शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी वे कौशल्यानंदन, चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ अड़ाती है। पुचकार दुलार सिंगार करे, काजर की कोर लगाती है। जब चलते हैं घुटुओं के बल, माता बलिहारी जाती है। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तुतले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, क्या प्रभु की लीला है। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए, फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। पुरनारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, नकसिक सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे के उंगली एड़ी देखा, बलिहारी बच्चों पोरों के। तारे के उजियारे प्यारे, नख तो निरखोचित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं।
फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पावुटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिका गाज रहे। उर उदर नाभि तक मणिमाल कुंडली मार चकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उदर त्रिवेणी तट बच स्थल अतिशय प्यारे है, पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडोल मानो कच्छप अवतारे है। नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों का एक के साथ देखो। आजानुबाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुणारे अधर सुहाए है, जिनकी लाली को देख देख लालों की लाखों की लाल लजाए है। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं, करने को दसों दिशा बस में दर्शन यह दर्शन दिखाए हैं। दांडिप हीरा गण तारा गण जिनकी छवि देख लजाते हैं, रसना रमणीय रचे राजे रस भरी रसीली रसिकों की, बाड़ी से वर्णन हो न सके मधुराई वह है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल निकी नासिका बालकों की, छवि किससे वर्णी जाय सखी कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाखों मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं, लज्जा लाली लावाड़ लिए लोने में लोचन लालन के हैं। बड़ भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बनाता है, चंदन जगबंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं, जिनसे रजनी धन काक पच भौरे भुंजन शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के, सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगबंदन के। बड़ भागिनी वे माताएं हैं यह लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने ही जन्म धन्य ही है जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग्य जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिश जय है पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भांति जब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। इसी के साथ हम बालकांड का श्री राम जन्म का प्रथम भाग समाप्त करते हैं। दूसरा भाग हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।